क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमदूत उसे लेने आते हैं? और क्या सच में आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर के आसपास रहती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं, लेकिन हर आत्मा के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता। यदि मरने वाला व्यक्ति सज्जन और पुण्यात्मा होता है तो उसके प्राण बहुत शांति से निकलते हैं और उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर व्यक्ति ने जीवन में पाप, अत्याचार या दुराचार किए हों तो आत्मा को शरीर छोड़ते समय अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, उसने कितने पुण्य किए और कितने पाप। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विभिन्न कर्मकांड और उत्तर क्रियाएं की जाती हैं। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं तब आत्मा की आगे की यात्रा शुरू होती है। पुराणों के अनुसार इस यात्रा में आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। पहला है अर्ची मार्ग, जो ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है और ये मार्ग केवल महान पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है। दूसरा है धूम मार्ग, जो पितृलोक की ओर जाता है। और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर ले जाता है, जहां आत्मा को अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। आखिर में यही कहा गया है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है।